तो एग्जाम्पल मैं आपको दो लोगों का दे रहा हूँ, दोनों पॉलिटिकल लोग हैं। उसके इलाके में लोग उसको भगवान समझते हैं। हर घर का काम करवा रखे कुछ ना कुछ। किसी को कोई दिक्कत हो उसको फोन कर तो खटक से काम हो जाएगा। हर चीज का रेट फिक्स है, कोई ज्यादा पैसे मांग ही नहीं सकता, फिक्स है एकदम। तुम्हें प्लॉट पे कब्जा करना इतना पैसा। इलीगल कॉलोनीज डेवलप होती थी, लोग घर बनाते थे, प्लॉट पे कब्जा कर लिया। अब जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो लोग आएंगे, म्यूनिसिपैलिटी वाले आएंगे, पीडब्ल्यूडी वाले आएंगे, सब कागज लेके आते हैं कि बंद करेंगे, इसको तोड़ेंगे। पुलिस वाला कह 5 लाख लगेंगे इसको, क्योंकि एमआरपी तो होता नहीं इन चीजों का कि कहीं वेबसाइट पे देखे क्या एमआरपी है पुलिस का, तो होता नहीं। इस एमएलए ने ऐसा काम किया, इसने सबको बुला लिया, पुलिस को बुलाया, बिजली वालों को बुलाया, सबको बुलाया और बोला देखो ऐसा है। तो इसको समझाने के लिए एक बहुत सिंपल रियल आदमी का एग्जांपल देता हूं विदाउट यूजिंग हिज नेम, देन यू विल अंडरस्टैंड। अफगानिस्तान का हाल, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ए पॉलिटिशियन फ्रॉम अफगानिस्तान who happens to be my friend, क्योंकि मैं रह चुका अफगानिस्तान में लंबे समय तक, so I have many friends there। तो एग्जांपल मैं आपको दो लोगों का दे रहा हूं, दोनों पॉलिटिकल लोग हैं। आप उनको जानते भी नहीं है तो नाम छिपाना क्या बताना क्या, आप कुछ भी सोच लीजिए, ठीक है। आई नो वन पॉलिटिशियन who happens to be a very good friend of mine but not a good politician। और सोच के देखिए कि कोई ऐसा एमएलए एमपी आपको दिखे जो बाइक पे घूमता हो, कार भी ना हो, और बाइक भी अपनी नहीं, पार्टी के वर्कर से, कभी इसकी बाइक कभी उसकी बाइक, कोई काम है चले गए, किसी के पास भी चले गए, किसी झुग्गी वाले इलाके में गए वहीं रुक गए, रात भर काम करते रहे लोगों के साथ। सच ए मैन हैविंग कंप्लीटेड मैनी इयर्स इन पॉलिटिक्स doesn't even own a scooter or a bike, such kind of man, but still not a good politician। लोग उसके पास आएंगे कि सर ये काम है, हाँ हाँ करेंगे ना, हाँ करते हैं, बैठो बैठो बैठो, एप्लीकेशन तो अभी करते हैं। He will try his best, but he won't be able to get any work done for the public, क्योंकि सरकार के लोग भी जानते हैं कि इतना ईमानदार आदमी है, ना लेगा ना देगा। जब लेगा ही नहीं लोगों से पैसे, हमें क्या देगा ये? तो सरकार के लोग भी क्या करते हैं, हाँ सर हाँ करेंगे सर, थोड़ा मुश्किल है सर, करेंगे सर, 1 महीने बाद करेंगे। एंड फाइनली द रिजल्ट इज 0/0। Even after being so ethical, he is not a smart person। And people who are very ethical but not smart will not be able to provide a good governance। क्योंकि आम इंसान को अल्टीमेटली क्या चाहिए, आपका एथिक्स या रिजल्ट? एथिक्स तो एक दूसरे में अच्छा लगता है, अच्छा बड़े ईमानदार, अच्छा बाइक पे जाते हैं, क्या बात है, पर काम नहीं करवा पाते। फिर ये होता है फिर काम नहीं होता हमारा। एंड ऑन द अपोजिट साइड यू विल फाइंड सम पीपल, आई नो वन मोर friend of mine who is in politics, so efficient, so smart। उसके इलाके में लोग उसको भगवान समझते हैं। हर घर का काम करवा रखे कुछ ना कुछ। किसी को कोई दिक्कत हो उसको फोन कर तो खटक से काम हो जाएगा। हर चीज का रेट फिक्स है। सच ए ट्रांसपेरेंट सिस्टम, कोई ज्यादा पैसे मांग ही नहीं सकता, फिक्स है एकदम। तुम्हें प्लॉट पे कब्जा करना इतना पैसा, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इतना पैसा देना है। And he has channelized corruption in such a beautiful way। Yes, I'm telling you how। तो वो जिस इलाके में पब्लिक ऑफिस में है, मैं जानबूझ के एमएलए एमपी दोनों बोल रहा हूं, आप कंफ्यूज नहीं कौन है। तो जिस इलाके में है पब्लिक ऑफिस में, वहां क्या दिक्कत थी? इलीगल कॉलोनीज डेवलप होती थी, लोग घर बनाते थे, प्लॉट पे कब्जा कर लिया या खरीद लिया किसी से प्लॉट कौन सा? एग्रीकल्चरल लैंड है, किसी ने कब्जा किया, बनाया, ऐसे चल रहा है काम। द अथॉरिटी हैज नॉट अप्रूव्ड द रेजिडेंशियल यूज ऑफ द लैंड। तो क्या होता था कि आपने एक जमीन खरीदी वहां, फिर प्लॉट्स काटे, लोगों को दिया। अब जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो लोग आएंगे, म्यूनिसिपैलिटी वाले आएंगे, बिजली वाले आएंगे, पीडब्ल्यूडी वाले आएंगे, सब कागज लेके आते हैं कि बंद करेंगे, इसको तोड़ेंगे। फिर पुलिस वाले तो अलग से ताक में रहते हैं, वो आ जाते हैं और पता भी नहीं किसको क्या देना है। पुलिस वाला कह रहा 5 लाख लगेंगे इसको, क्योंकि एमआरपी तो होता नहीं इन चीजों का कि कहीं वेबसाइट पे देखे क्या एमआरपी है पुलिस का, वो तो होता नहीं है। सो देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। तो लोग बड़े परेशान रहते थे। इस एमएलए ने ऐसा काम किया, इसने सबको बुला लिया, पुलिस को बुलाया, पानी वालों को बुलाया, बिजली वालों को बुलाया, सबको बुलाया और बोला देखो ऐसा है, देयर शुड बी ए सिस्टम, सिस्टमिक अप्रोच पे काम करेंगे।
ठीक है, मान लो 100 रुपए आए, उन 100 में से 40 मेरे, अब 60 बांटेंगे तुम सब में। देखो पुलिस तुम्हारे 20 हुए, ठीक, तुम्हारे 10, पानी वाले तुम्हारे 5 हुए, इतना ही काम करते हो तुम, ज्यादा करते भी नहीं। बिजली वाले तुम्हारे 7.5 रुपए हुए, ठीक है। और ये सारा हिसाब करूंगा मैं, मतलब मेरे लोग। अब से जब भी कोई प्लॉट बनेगा और अगर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे उसका नंबर भेज दिया, आप में से कोई वहां नहीं जाएगा। ये सब भी खुश। इतना क्लियर कट सिस्टम, इतना क्लीन सिस्टम, without going to a place and without demanding for the bribe. If they are receiving bribes in such a beautiful way, why should they go? अब वो एमएलए भगवान है वहां पर। किसी को कुछ इलीगल काम करना है, उसके पास जाना है कि सर ये है, कहता बाहर देखो रेट लिस्ट लिखी हुई है, कितना बन रहा रेट लिस्ट है, 3 लाख बन रहा है, 3 लाख जमा करो मेरे पास, नाम बताओ, एड्रेस बताओ, व्हाट्सएप पे भेज दिया, कोई जाएगा ही नहीं। मैं एक झंडा गाड़ दिया एमएलए साहब का। पहले करप्शन था, 3 की जगह 8-10 लाख लगते थे, अब 3 लाख लगते हैं। एंड नो डिपार्टमेंट डिस्टर्ब्स यू फ्रॉम डूइंग एन इलीगल वर्क। सच ए स्मार्ट एमपी और एमएलए वट एवर। इज ही इथिकल? ये कह रहे हाँ इथिकल तो है। अरे भाई ये सब लिखते नहीं ऐसे एग्जाम में, है ना। अच्छा, स्मार्टनेस ये होती है, आई नो हाउ टू गेट योर वर्क डन। तुम्हें क्या करना है, झील के ऊपर महल खड़ा करना है, करो ना यार, मैं करवाता हूं। गिरेगा तब देखेंगे, तो बनाओ ना। when you find someone who is equally ethical and smart, very rare combination, that is a good administrator, and the system is good governance. So good governance is a system having ethical as well as smart component in the governance. कुछ बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसलिए कोई आपसे पूछ सकता है कि ओके, इन दैट केस व्हाट इज एन इथिकल गवर्नेंस एंड व्हाट इज ए स्मार्ट गवर्नेंस। आप सोचने स्मार्ट होता क्या है तो बताया नहीं अब तक जो आप हैं। अच्छा, थोड़ा और स्पष्ट कर देते हैं। जैसे मुझे पता लगा कि ये फोन जो है इसका नाम स्मार्टफोन है, इथिकल फोन नहीं है। मैंने पूछा फोन वाले से, मैंने कैन आई कॉल इट इथिकल फोन? उसने कहा नहीं। मैं कैन आई कॉल इट गुड फोन? और नहीं। कैन आई कॉल इट स्मार्टफोन? बोले यस इट इज स्मार्टफोन। तो मुझे समझ में आ गया स्मार्ट और गुड और एथिकल दे आर नॉट सिनोनिम्स, देयर हैज टू बी सम डिफरेंस, है ना। सो व्हाई इज द स्मार्टफोन ए स्मार्टफोन? इससे सिंपल सी वजह है कि बहुत एफिशिएंट है। इसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा है कि पहले के फोन के कंपैरिजन में आप 1000 काम कर सकते हैं। कपड़े धोना और खाना बनाना छोड़ के सारे काम ही कर देता है, बाकी कुछ भी करवा लो इससे। इट हैज बिकम माई अलार्म क्लॉक, किसी में अलार्म बज जाता है। बात करना तो एक छोटा फंक्शन है ही, आपको इंटरनेट पे जाना है, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, कोई वेबसाइट देखनी है, वो सब भी होता है। विद द यूसेज ऑफ मेनी एप्स इट बिहेव्स लाइक योर असिस्टेंट। यू हैव टू मेक सम नोट्स, यू कैन मेक द नोट्स। यू हैव टू रिकॉर्ड एन ऑडियो और ए वीडियो, ये रिकॉर्डिंग भी करता है। कैमरा भी खत्म, टेप रिकॉर्डर भी खत्म। म्यूजिक सुनना, इट्स ए परफेक्ट म्यूजिक प्लेयर। सोनी वोनी सब खत्म, म्यूजिक भी इसी में बज गया।